ओम शांति। सुनते हैं आज अव्यक्त बाप दादा के 17 नवंबर 69 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियाँ। आज की मुरली में बाबा ने सभी कार्य इजी कैसे हों, मुश्किलातें ख़त्म हो जाएं, इजी हो जाएं। दूसरा, बाबा ने लिफ्ट तो दी है, लेकिन लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर प्यारे बाबा ने हमारी एक्टिविटी कब बदलेगी, और लास्ट बाबा ने कहा बच्चों की इच्छा होती है चारों ओर प्रभाव निकले, बाबा का भी हमारा भी। तो प्रभाव क्यों नहीं निकलता, उसका कारण क्या है। तो आज की मुरली से इन राजों को स्पष्ट बाबा करेंगे। तो सुनते हैं 17 नवंबर 69 की ये अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियाँ। यहाँ भट्ठी में किस लिए आए हो? देह में रहते विदेही हो रहने का अभ्यास के लिए? जब से यहाँ पाँव रखते हो तब से ही ये स्थिति होनी चाहिए। भट्ठी चाहे सेंटर पे करें चाहे मधुबन करें, भट्ठी में पाँव रखना एकदम विदेही। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। लक्ष्य दृढ़ हो, भट्ठी में अगर दृढ़ लक्ष्य, फिर अभ्यास अटेंशन चाहिए। फिर बाबा ने, क्योंकि प्रवृत्ति वाला ग्रुप आया है, तो बाबा ने कहा 63 जन्मों में जो कुछ उल्टी सीढ़ी चढ़े हो वे पूरी ही उतरनी पड़े, फिर चढ़ना भी है। तो आपको मालूम है लास्ट सीढ़ी, लास्ट पौड़ी कौन सी उतरनी है? इस देह के भान को छोड़ देना है। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो कितना सहज उतारते हो। तो कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग टाइट है, तब उतरता नहीं है। नहीं तो उतारना, चढ़ाना व ये देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है। तो यही देखना है देह रूपी वस्त्र किस संस्कार से लटका हुआ है। जब सभी संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। बाप दादा कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे। समझा तरीका? सब कार्य इजी कैसे हो? बाबा ने कहा हर बात में खुद इजी रहो। अपने को टाइट करने से कार्य में भी टाइटनेस आ जाती है। हाँ, टाइटनेस नहीं आनी चाहिए ना। छोटी छोटी बातों में कहीं इतने टाइट हो जाएंगे, इतने टाइट औरों को भी टेंस्ड कर देंगे, खुद भी टेंस्ड हो जाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा इजी रहो ना, हर बात में इजी, तो सब कार्य इजी होते जाएंगे। तो बाबा ने जो लिफ्ट दी है, बाबा ने उसके लिए कहा है जो कुछ उल्टी सीढ़ी की पौड़ियाँ रही हुई हैं वह उतारना भी है और फिर लिफ्ट में चढ़ना भी है। लेकिन लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब सुनिए। लिफ्ट में चढ़ने के लिए बाप की गिफ्ट बनना और फिर जो कुछ है वह भी गिफ्ट में देना पड़ेगा। खुद को भी बाबा के आगे गिफ्ट रूपेण अर्पण करना है। और फिर बाबा ने कहा बाप की गिफ्ट बनना और जो कुछ भी है गिफ्ट देना पड़ेगा।
गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और बाप की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा, तब लिफ्ट में बैठ सकेंगे। तो कितने सुंदर बाबा ने शब्द मैच किए, गिफ्ट एंड लिफ्ट। फिर बाबा ने कहा तो इस भट्ठी से विशेष कौन सी छाप लगा कर जाएंगे? यही 2 शब्द सुनाया ना, कौन सा? अट्रैक्टिव और एक्टिव। अगर ये छाप लगाकर जाएंगे तो आपकी एक्टिविटी भी बदली होगी। एक्टिविटी कब बदलेगी? जब अट्रैक्टिव और एक्टिव। अब आगे इसका भी रहस्य समझो। बाबा क्या कहते हैं? अभी तो रंग बदलते रहते हैं, फिर एक ही रंग पक्का चढ़ जाएगा, जिसके ऊपर कोई रंग चढ़ नहीं सकता और जिस रंग को कोई मिटा नहीं सकता और ना मिट सके, ना और कोई रंग चढ़ सके। अब सुनिए, एक्टिव का अर्थ सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात बाबा ने बताई है। सभी बातों में एक्टिव होना है तो क्या करना है उसके लिए? जैसा समय, जैसी सर्विस, उसमें एवर रेडी। कोई भी कार्य आता है तो एक्टिव जो होता है उस कार्य को शीघ्र ही समझकर और सफलता को प्राप्त कर लेता है। अब कोरोना पीरियड आया ना, परिस्थिति आई, पर एक्टिव बच्चे जैसा समय वैसी सर्विस, एवर रेडी। ये नहीं कि अभी भी वही जो नॉर्मल डेज वाली सेवा, जगह जगह जाना, चक्कर लगाना, ये करना नहीं। अब देखो सारे बाबा के सर्विसेबल बच्चे ऑनलाइन आ गए। जैसा समय, जैसी सर्विस, उसमें एवर रेडी। कोई भी कार्य आता है तो एक्टिव होता है, उस कार्य को शीघ्र ही समझ सफलता को प्राप्त कर लेता है। और जो एक्टिव नहीं होते पहले कार्य को सोचते ही रहते हैं, सोचते सोचते समय भी गंवाएंगे और सफलता भी नहीं होगी। इसको कहते हैं, बाबा ने एक्टिव की आज डेफिनेशन दी कि एक्टिव किसे कहते हैं। अब आगे और सुनिए, सर्विस मुश्किल नहीं है, अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल का रूप देखने में आती हैं। पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं है, अपनी कमजोरियां मुश्किल बना देती हैं। नहीं तो कोई को सहज, कोई को मुश्किल क्यों भासता है? क्या कारण? किसी को सहज, किसी को मुश्किल। हर्ष, आकर्षित बनने के लिए, ये तो पहले एक्टिव सुना, अब अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव अर्थात आकर्षित बनने के लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा। हर्षित का अर्थ ही अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान को सुमरण करके हर्षित होना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में आना, इसको कहा जाता है हर्षित। अधीनपन छोड़ के अपना अधिकार रखो। अधिकार रखने से अधिकारी बनेंगे, लेकिन करते क्या? वो सुनिए बाबा से। अपनी ही रचना अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते हैं। जो व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, उसके अधीन हो जाते हैं। है तो अपनी रचना, खुद ही रचे हैं। फिर और दूसरी रचना सुनिए, अपनी रचना कर्मेंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो। अधीन बनने से अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो लेते हो। तो बच्चे बने और अधिकार हुआ। तो बाबा ने कहा अगर अधिकार छूट जाता है, अगर अधिकार छूट जाता है तो कोई बात के अधीन बन जाते हैं। तो अब अधीनता को छोड़ो, अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करो। अधिकारी, मैं अधिकारी आत्मा हूं। यह जो कहते हो कब प्रभाव निकलेगा? बाबा प्रभाव कब निकलेगा? चारों ओर हमारी संस्था का प्रभाव, बाबा के बच्चों का प्रभाव खूब निकले। वैसे तो अब निकल रहा है, ये 69 की मुरली है। अब तो कितना करोड़ों आत्माओं को हमारे बाबा के चैनल्स, गॉडलीवुड स्टूडियो को द्वारा रोज़ाना बाबा का संदेश
मिल रहा है। यह जो कहते हो कब प्रभाव निकलेगा, ये प्रभाव भी क्यों नहीं निकलता, कारण क्या? आज बाबा कारण बता रहे हैं। कारण क्या? क्योंकि अब तक कई बातों में खुद ही प्रभावित होते रहते हो, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं। उन बातों को देख देख प्रभावित होना, तो जब खुद प्रभावित होंगे तो फिर प्रभाव कैसे निकलेगा? तो बाबा ने कहा खुद ही प्रभावित होते रहते हैं। तो जो खुद प्रभावित होता रहता है उनका प्रभाव नहीं निकलता। ये भी एक नियम सुन लीजिए, अगर आप घड़ी घड़ी प्रभावित होंगे तो फिर प्रभाव नहीं निकलेगा। प्रभाव चाहते हो तो इन सभी बातों में प्रभावित नहीं होना, फिर देखो कितना जल्दी प्रभाव निकलता है। अपनी एक्टिविटी से अंदाजा निकाल सकते हो। ऐसा सौभाग्य सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। सतयुग में भी, अब सुनिए सतयुग से संगम युग कैसे बड़ा है। सतयुग में भी लौकिक बाप के साथ रहेंगे, पारलौकिक बाप के साथ नहीं। 84 जन्मों में कितना श्रृंगार किया, कितना 84 जन्मों में बाबा कहते कितना श्रृंगार किया होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत श्रृंगार किए। बाप दादा का स्नेह यही है। अब सुनो बाबा का स्नेह क्या है। बाप दादा का स्नेह यही है, बच्चों को श्रृंगार कर शोकेश में सृष्टि के सामने लाए। कहाँ से कहाँ बाबा ने पहुंचा दिया, सारी सृष्टि के शोकेश में शोपीसों को रख दिया। जब सभी संपूर्ण बनकर शोकेश अर्थात विश्व के सामने आएंगे तो कितने सजे हुए होंगे। सतयुग का श्रृंगार नहीं, गुणों के गहने धारण करने हैं। अच्छा, ओम शांति। तो क्या करना है बाबा ने बताया ना, किसी भी बात में प्रभावित नहीं होना, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कोई भी चीज़ हमें प्रभावित ना करे। कभी गुणों पे प्रभावित हो जाते, कभी दुर्गुणों से, तो दोनों के प्रभाव से मुक्त। और एक्टिविटी बदलने के लिए अट्रैक्टिव एंड एक्टिव बनना है, वेरी एक्टिव। सुस्ती जरा भी ना हो, आलस्य जरा भी ना हो। और फिर बाबा ने आज जो बताया, हर कार्य में इजी, बिल्कुल इजी नेचर। तो फिर देखो कितना जल्दी हमारा प्रभाव भी निकलता और हम लिफ्ट में बैठ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।